दिसंबर महीने में मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस के साथ इंडियन मार्केट में पोको ने पोको M6 स्मार्टफोन लॉन्च किया था। ये बेसिकली एक बजट स्मार्टफोन था जो काफी अट्रैक्टिव प्राइस के साथ लॉन्च किया गया था। काफी इसके फीचर्स भी अच्छे थे। हालांकि इसी सीरीज को क्रम से आगे बढ़ाते हुए एक रिपोर्ट ये भी क्लेम की जा रही है कि कुछ दिनों में एक पोको की तरफ से स्मार्टफोन और लॉन्च किया जाएगा जो कि पोको M6 प्लस नाम से लॉन्च होगा। साथ ही साथ इस वाले स्मार्टफोन के बारे में भी काफी सारी चीजें निकल के सामने आई, लेकिन पोको की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट या फिर ऑफिशियली कुछ डिटेल्स निकल के सामने नहीं आई। लेकिन इससे पहले इस वाले स्मार्टफोन के सारे स्पेसिफिकेशंस, रेंडर, डिजाइन, प्राइसिंग और साथ के साथ सब कुछ टोटली इंटरनेट में लीक हो चुका है, जिसके बारे में ये पता चल रहा है कि स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकता है। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन के बारे में बात की जाए तो ये काफी अट्रैक्टिव स्मार्टफोन हो सकता है। कहा जा रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन में एक स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वाला प्रोसेसर होगा, 108 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर कैमरा सेटअप में देखने को मिलेगा। साथ ही इसके जो प्राइस होगी वो बेसिकली एक बजट सीरीज में कही जा रही है, यानी पॉसिबली 10-11 हजार के आसपास इस वाले स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। और ये वाला स्मार्टफोन मल्टीपल वेरिएंट के साथ लॉन्च किया जाएगा। लेकिन जहां तक जो लीक्स निकली और जो सोर्सेस निकल के सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से यही कहा जा रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन की जो प्राइस होगी वो लगभग हमें 14-15 हजार के आसपास देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली क्या होगा, क्या कैसे कहाँ होगा, उस सब के बारे में बात करेंगे आखिर क्या नया होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा रहा है कि पोको की तरफ से पोको M6 प्लस स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट में, वो भी जल्दी, यानी ये कहा जाए कि बस इसी महीने, क्योंकि इसका भाई लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी इंडियन मार्केट में। जैसे स्क्रीन पे आपके सब्सक्राइब बटन है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के साथ इस चैनल को भी लॉन्च करिए। आखिर क्या नया मिल सकता है, मतलब बहुत चीज़ आपको नहीं मिली। एक्स पर एक पोस्ट लीक किया गया या फिर एक लीक्स निकल के सामने है जिसमें से इस वाले स्मार्टफोन के प्राइस के साथ साथ स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी बात की गई। हालांकि प्राइसिंग के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन को बेसिकली 2 कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस में देखने को मिल सकता है, यानी कि 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज की जो इंडियन मार्केट में प्राइस हो सकती है वो लगभग 15,000-14 हजार के आसपास। और वहीं इसके 8GB रैम 126GB स्टोरेज की जो प्राइस होगी वो लगभग हमें 15 हजार के आसपास देखने को मिलेगी। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी क्लेम की जा रही है कि इस वाले स्मार्टफोन के साथ कुछ बैंक ऑफर्स के साथ साथ 1000 का डिस्काउंट होगा, जो कि इसकी प्राइस लगभग 13,000 हजार के आसपास देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई हैं। उससे पहले इसी पोस्ट पे एक इमेज शेयर की जा रही है जिसको देख के यही याद आ रहा है कि वाला स्मार्टफोन पोको M6 ही है। डिजाइन में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले, वही सेम टू सेम एक पंच होल डिस्प्ले के साथ साथ एक फ्लैट एजेस, साथ ही में पीछे की तरफ एक डुअल रियर कैमरा सेटअप, साथ ही में एक फ्लैश की रिंग भी शोकेस की जा रही है। पॉसिबली एक फ्लैश की रिंग होगी। हाँ, ये कहा जा रहा है कि वाला स्मार्टफोन मल्टीपल कलर ऑप्शंस जैसे ब्लैक, पर्पल और सिल्वर, इन 3 कलर ऑप्शंस के साथ वाला स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि स्पेसिफिकेशंस में अगर थोड़ा गौर किया जाए, जो पोस्ट पे शेयर किए गए, जो लीक्स हुए इंटरनेट सर्कल पे, उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि पोको M6 प्लस स्मार्टफोन पे Android 14 एक हाइपरवर्स देखने को मिलेगा। साथ ही में तो एक 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.79 इंच की एक LCD डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली सोर्सेस तो यही कह रहे हैं, लीक यही कहा जा रहा है। इस वाले स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वाला SoC देखने को मिलेगा। साथ ही में इस वाले स्मार्टफोन में एक 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर के साथ साथ एक 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर के साथ एक डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। हालांकि सेल्फी के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन में एक 8 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी। साथ ही में अगर थोड़े से और विचार किए जाए, यानी थोड़ी सी और गौर की जाए, तो बैटरी में ये कहा जा रहा है कि इसमें 5000 mAh की बैटरी होगी और एक 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। इस वाले स्मार्टफोन में वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस के लिए IP53 की रेटिंग भी होने की उम्मीदें की जा रही है। बाकी USB Type-C पोर्ट के साथ सिंगल स्टीरियो स्पीकर होगा। साथ ही में इस वाले स्मार्टफोन में 3.5mm जैक नहीं होगा। ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन हाँ, इसकी जो प्राइसिंग होती है वो लगभग हमें 15 हजार के आसपास देखने को मिलेगी। हालांकि मेरे हिसाब से पर्सनली प्राइस थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है। थोड़ा सा अगर 12,000 या 13,000 के आसपास अगर ये वाले स्मार्टफोन लॉन्च होता तो पॉसिबली एक किलर डील हो सकती थी। बाकी स्मार्टफोन के बारे में अगर थोड़ा सा और गौर किया जाए तो लॉन्च डेट के बारे में पता नहीं चला क्या कि ये वाले स्मार्टफोन कब लॉन्च किया जाएगा और आखिर किस प्राइसिंग में हो, किस डेट में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि पोको की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। हो सकता है पॉसिबली आने वाले कुछ हफ्तों में, 1 या 2 हफ्तों में इस वाले स्मार्टफोन की ऑफिशियली न्यूज़ निकलनी शुरू हो सकती है। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, जैसे वाला स्मार्टफोन BIS सर्टिफिकेशन पे लिस्ट होगा तो पॉसिबल ये है कि इसके कंफर्म चांसेस निकल के सामने आएंगे लॉन्च होने के। हालांकि लीक्स के हिसाब से तो यही कहा जा रहा है कि वाला स्मार्टफोन हमें इसी महीने
इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। वैसे अपकमिंग वाले स्मार्टफोन के बारे में आपकी क्या विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। और वैसे लावा ने भी एक स्मार्टफोन लॉन्च किया है, इसके बारे में मैंने आपसे यहाँ बात की। वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब का बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज जय हिंद।